नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं मसौढ़ी में मौजूद हूं और सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहां पे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि धनरुआ और मसौढ़ी में दो जगहों पे राजद प्रत्याशी रेखा देवी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन रिबन काटकर किया। सामने आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यही चुनावी कार्यालय है, यहीं से लोग अपना योजना बनाएंगे और यहीं से हर जगहों पे क्षेत्र में जाएंगे और यहीं पे आके रुकेंगे। तो मसौढ़ी में थाना के पास ये चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद प्रत्याशी रेखा देवी ने मीडिया से क्या कही। चाहिए जहाँ की पूरे नगर से कचरा उठा करके वहाँ स्टॉक में रखा जाए, लेकिन मसौढ़ी में आज नहीं। हम लोग कई बार विधानसभा में भी आवाज़ उठाए हैं कि कचरा हर जगह कचरा रोड पर बिगा जाता है, जिससे हमारे जितने भी जनता मालिक हैं और जो आते हैं मार्केट में कचरा बिकने का जब विरोध किया गया तो उनके ऊपर केस ला दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कचरा बिकने पर विरोध किया और केस यही ना हो रहा है। सरकार में जो लोग गलती कर रहे हैं उनको पर केस नहीं होता है, और जो लोग बेचारा सही काम कर रहे हैं उनको बुला करके हाथ में बोतल थमा करके केस किया जाता है और जेल में अंदर भेजा जाता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, बहुत सारे घोषणाएं होती है, चाहे एनडीए की सरकार रही या महागठबंधन की सरकार रही। लेकिन जब हम लोग का उम्र 50 साल हो गया, 30 सालों से हमने देखा है कि किसान के हित की बात कोई सरकार नहीं करती है। क्या कहना चाहेंगे अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो? देखिए, 20 साल से तो अभी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू थे, जो हमारे किसान भाई को ठगने का काम किए। यानी कि खाद के बोरी में 50 किलो मैंने खाद रहता है, 50 किलो, लेकिन उसको देखा जाए तो 45 निकलता है। तो इसी तरह से बीज बोने के समय में बीज नहीं मिलता है और उस रुपया आता है सरकार की तरफ से और मार्केट में 350 और 400 के बीच चला जाता है, 800 तक के चला जाता है और समय पर नहीं मिलता। समय पर नहीं मिलता है। आप जनप्रतिनिधि रहने के यहाँ 10 सालों से हैं और आपसे आग्रह होगा, जनता के तरफ से हम पत्रकार लोग आग्रह करते हैं कि इसके ऊपर कमांडिंग आपको करनी होगी कि खाद की लाइसेंस कहाँ है और कितने में बेच रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम लोग के सरकार में हम लोग की सुनता है कौन? जब हम लोग बात उठाते हैं कि इस तरह से क्षेत्र में होता है, किसान को सही समय पर बीज नहीं मिलता है और वह बीज को छिपा करके स्टॉक में रख करके आप ब्लैक से बीज देते हैं, काला मार्केट करते हैं। याज नहीं होते आ रहा है, हमारे किसान भाई तो ठगाते आ रहे हैं। कहाँ मिलता है? जब मसूर लगाने का समय आया तो नहीं मिला। आपकी सरकार बनती है तो सब पर कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। मंच पे कि जो भी लोग दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सही बात है। हम लोग के नेता घोषणा कर रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, चाहे तो अपना कोई न हो, लेकिन कार्रवाई करवाएं। जिधर मांझी की सरकार बनी थी 3 या 4 महीने का, तो उन्होंने 5 एकड़ वाले किसानों को बिजली फ्री करने का आदेश दिया, लेकिन आज तक नहीं लागू हुआ। 125 यूनिट का झुनझुना कराकर एनडीए की सरकार लोगों में वाहवाही लूट रही है, लेकिन वही 125 यूनिट अगर किसानों को अगर होता तो फायदा क्या होता है बताइए? देखिए, 100 यूनिट जो बिजली फ्री हुआ है वो खाली जनता के वोट को लुभाने के लिए हुआ, अभी तक क्लियर नहीं है। अभी तक क्लियर नहीं। यहाँ के लोग आपसे आशान्वित हैं और लगता है कि यहाँ के लोग का भी कुछ कहना है। पत्रकारों के माध्यम से वो लोग कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि जब आप विधायक बनेगी तो किसानों के हित के लेकर के विधानसभा में बराबर आवाज ऊंचा करने की कोशिश करें। बिल्कुल। जब फिर हमें आशीर्वाद जनता मालिक देगी तो हम लोग विधानसभा में किसान के लिए आवाज़ उठाएंगे। हम लोग के नेता प्रतिदिन कह रहे हैं कि जो करप्शन है बिहार में, जो भ्रष्टाचार है, उसको हम जड़ से हटाने का खत्म नहीं। महागठबंधन में कोई सीट नहीं फंस रहा है। अभी ना हमारे एक नेता बोले कि कोई सीट नहीं फंस रहा है, हम लोग देर से आए लेकिन दुरुस्त है।
कोई कहीं टिप्पा टिप्पणी करने का बात नहीं। हम लोग सारे लोग गठबंधन एक हैं और सब लोग मिलजुल कर क्षेत्र में उतर रहे जिसमें हैं। आपकी सरकार आ रही है। बिल्कुल आ रही है, पूरा बिहार तेजस्वीमय है। जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद, रेखा देवी जिंदाबाद, रेखा महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।